बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट विथ डैशबोर्ड किस तरह से बनेगी। मंथली जो भी हम टॉप डाउन से सिलेक्ट करें उसका एक ग्राफ बना हुआ इनकम एंड एक्सपेंस का और कैटेगरीज ऑल इस ट्रैक होकर हमारे सामने आ जाए। तो ये किस तरह से फॉर्मेट बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है जबरदस्त। तो फर्स्ट जो देखने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, बेसिक्स चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अब जो स्टेप्स इसमें होंगे, जो ऑप्शन इसमें यूज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इनकम की कैटेगरी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, एक्सपेंस की कैटेगरी यहाँ एंट्री करनी है। इनकम एक्सपेंस सेटअप कैटेगरीज की एक शीट है। उसके बाद शीट 2 पे आ गए। यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, जो जो हमारी एंट्री हो रही है इनकम की एक्सपेंस की वो कैटेगरीज यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। और इसके लिए हम डाटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए कि हम जो भी इनकम या एक्सपेंस हो रहा है उसको सिलेक्ट करें। लिस्ट में जाकर कर्सर के लिए शीट 1 पे जाएंगे और ये दोनों इनकम एंड एक्सपेंस सिलेक्ट। अब जहाँ पे इनकम होगा वहाँ इनकम, जहाँ एक्सपेंस होगा वहाँ एक्सपेंस सिलेक्ट होगा। और जहाँ इनकम सिलेक्ट होगा तो वहाँ कलर रेड और वैसे ग्रीन। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में ड्रॉप डाउन बनाने के बाद इक्वल टू में आना है। इक्वल टू में आने के बाद यहाँ पर इनकम टाइप करेंगे और इनकम का कलर क्या रखना है हमें, ग्रीन। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, मैनेज में जाके एडिट में जाकर यहाँ पे सेल वैल्यू बराबर है इनकम। तो इनकम तो सही लिखा हुआ है हमने। फिर यहाँ पर ये कलर क्यों नहीं आ रहा है, कलर की प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इनकम में स्पेस तो नहीं है, स्पेस दिया हुआ है, इसको भी सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से देखें, इसको क्लियर करा हमने और दोबारा से सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशन मैनेज रूल। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए मैंने आपके साथ डायरेक्ट में आके इसको शेयर कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट के बाद ओके। अब सिलेक्शन बनी हुई है, सिलेक्शन के बनाने के बाद इक्वल टू में जाना है हमें और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनकम। ठीक है जी। अब ग्रीन कलर करना है, देखिए हो गया यहाँ पे ओके। सेम स्टेप एक्सपेंस के लिए, हाईलाइट इक्वल एक्सपेंस और यहाँ से हम कलर रख देंगे रेड ओके। अब जहाँ पे एक्सपेंस होगा तो कलर रेड ऑटोमेटिक चलता रहेगा कैटेगरी के हिसाब से। अब देखें, इसमें जो इनकम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कैटेगरी इनकम वाले नाम की हमारे पास ऐड हो जाए कैटेगरी कॉलम में। और अगर एक्सपेंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सपेंस वाली कैटेगरी ऐड हो जाए एक्सपेंस कैटेगरी कॉलम में, एक्सपेंस वाली यानी ड्रॉप डाउन ऐड हो जाए। ऑटो करने के लिए ऑटो किस तरह से, जैसे 3 हमारी अभी इनकम है, हमारी इनकम बढ़ेगी सोर्सेज, तो हम मजीद एंट्री करें तो वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। जब हम इनकम सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक अपडेट होने के साथ इनकम वाली कैटेगरी लिस्ट ऐड हो जाए यहाँ पे। तो ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में टेबल जाके क्लिक करेंगे, कोई सा भी यहाँ से डिजाइन लिया टेबल में से, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये अभी टेबल हमारा 1 होगा यहाँ पे आपका। ठीक है जी। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे, टेबल 1, तो इसको हमें यहाँ पे रीनेम करना है। ठीक है जी। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ये रेंज सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे आपको इनकम टाइप करना है। ठीक है। इनकम क्यों टाइप कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन में इनकम एक्सपेंस कैटेगरी है तो यहाँ वही नाम देना है आपको। इंटर कर देंगे। अब टेबल में फायदा ये होगा, जब हम टैब यूज करेंगे तो ये रेंज ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। तो ये रेंज हमारी किससे डिफाइन हो जाएगी, अब इनकम से। ठीक है जी। अभी देखें यहाँ पे इनकम से डिफाइन किस तरह हो रही है, कैसे पता चलेगा। फॉर्मूला मेन्यू, नेम मैनेजर के अंदर यहाँ पर आपकी इनकम कैटेगरी में नाम ऐड हो जाएंगे। सेम इसी तरह इसको भी टेबल में अलग सेपरेट ऑल रेंज को, अभी करंट जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से सिलेक्शन बनेगी। टेबल में फायदा ये है, मैंने बताया जब आगे काम होगा डेटा एंट्री का तो ये ऑटोमेटिक रेंज इंक्रीज होती रहेगी, डायनेमिक यानी अपडेट होगी। तो इसको भी हम इसी तरह टेबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ओके कर दिया और इस रेंज को मैंने डिफाइन कर दिया। सिलेक्ट करेंगे पहले टेबल, यहाँ से इस तरह से देखेंगे एरो बना हुआ आ रहा है। ये वाली कंडीशन का जो एरो होगा, क्लिक ऑल रेंज सिलेक्ट करी हमने। ठीक है जी। और यहाँ से हमने इसको एक्सपेंस नाम दे दिया और एंटर। बस ये काम करना है। यहाँ पर आना है शीट पे और इसमें आने के बाद आपको अब यहाँ पे इनकम होगा तो इनकम की कैटेगरी के नाम, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस कैटेगरी के नाम। डेटा मेन्यू में चले जाएंगे, डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन के अंदर अब यहाँ पर हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर हम टाइप करेंगे इन डायरेक्ट
एक प्रॉब्लम आएगी शायद इसमें, हेडिंग के नाम भी साथ ऐड हुए हुए हैं इनकम के और एक्सपेंस के, उसको भी सोल्व करेंगे, मसला नहीं है। यहाँ पर हम सेल क्लिक करेंगे इनडायरेक्ट में, ये सेल जो ड्रॉप डाउन से इनकम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस सेलेक्ट कर रहा है, ये एब्सोल्यूट हुआ हुआ है, इसको हमें नॉर्मल करना है, 3 दफा F4 करेंगे, ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर इनकम के अंदर हमारी करंट कंडीशन क्या है, हमने हेडिंग के साथ हेडर डिफाइन किया है, फ्रीलांसर 5 और सैलरी इनकम सोर्सेस है। तो अगर इनकम का नाम आ रहा होगा इसको हम हटा देंगे, इसके अंदर इनकम भी आ गया। अब देखें यहाँ पे हम एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्सपेंस कैटेगरी आ जानी चाहिए, एक्सपेंस कैटेगरी इसकी भी हेडिंग आ रही है एक्सपेंस की, इसको हटा देंगे अभी। ठीक है जी, तो अब यहाँ से इनकम एक्सपेंस का कलर चेंज हो रहा है और फिर उसकी कैटेगरी हमारे सामने ड्रॉप डाउन में ऐड हो रही है। नाम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में जो हमने रेंज डिफाइन करी थी इनकम के एक्सपेंस की कॉलम के साथ, यहाँ पे ऐड हो जाती है, इसको हम इनकम एक्सपेंस कैटेगरी में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे तो ये आपको रेंज डिफाइन करेगा। तो रेंज डिफाइन करने के लिए समझने का सबसे अच्छा तरीका ये कहाँ से कौन सी रेंज डिफाइन हो रही है किस नाम से, आप उसको यहाँ पर एडिट करें, एडिट करने के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगी ये चीज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करें, ये देखिए हैश और ऑल लिखा हुआ है, हैश ऑल को हमें यहाँ से हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को, ये अपडेट हो गई, ऑल हैश जो आ रहा था वो हट गया, इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद सेम इसी तरह इनकम में आ जाए, एडिट में आ जाए, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है तो इसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। देखें जैसे हैश ऑल आ रहा है इनकम, इसकी भी हेडिंग के साथ ये रेंज डिफाइन हुई हुई है, इसको आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है और फिर इसको हम राइट करेंगे और अपडेट करेंगे, ओके क्लोज। अब ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अपडेट हो गई, बिल्कुल हो गई। अब इसी तरह इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करने के लिए इसी कंडीशन को हम ब्लैंक, कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ नीचे तक ड्रॉप कर दे और इसको बॉर्डर दे दे, बॉर्डर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कहाँ तक हमें काम करना है। ठीक है जी, अब उसके साथ कंटिन्यू जो होंगे आपके साथ ये चलते रहेंगे। इसी के साथ अगर आपको बॉर्डर अलग स्टाइल से चाहिए तो आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कैटेगरी इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी, जहाँ तक आपका वर्किंग एरिया है वहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करके ऑल आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अब इसका फायदा मैंने क्या कहा था, अगर एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी, इनकम सेलेक्ट करेंगे इनकम कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। शीट 1 पे गए, सैलरी में हमने और मजीद अपडेट कर दिया, तो टेबल के अंदर हमारा डाटा मौजूद है, टैब प्रेस करना है, इंटर प्रेस नहीं करना। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे देखिए लिस्ट जो है ये आपकी इंक्रीज हो गई। सैलरी के बाद हमारा जो है वो ऑनलाइन वर्क किया था उसकी कुछ पेमेंट्स हैं वो इनकम सोर्सेस में हो गई। तो अब ये क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन में ऐड होना चाहिए, शिफ्ट में आ गए, यहाँ पे इनकम सोर्सेस में आ गए, ऑनलाइन वर्क की ऑटोमेटिक अपडेट हो गई कैटेगरी। इसी तरह अगर हमारे एक्सपेंस कैटेगरी में है तो यहाँ पर हम ये भी अभी देखें, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करके रेंज बढ़ गई। अब यहाँ पे फ्यूल की कैटेगरी ऐड कर दी हमने, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस कैटेगरी में है, फ्यूल की कैटेगरी ऐड हो गई, ऑटोमेटिक यानी अपडेट हो रही है चीजें इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, सिंपल डेटा एंट्री करनी है। अब यहाँ डेट के हिसाब से आपको जो है डेटा एंट्री करनी है। ठीक है जी, इनकम होगी तो इनकम, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस, जिस डेट की जो एंट्रीज होंगी वो आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, फिर यहाँ से एक्सपेंस की कैटेगरी जो होगी वो एक्सपेंस, इनकम की जो कैटेगरी होगी वो इनकम, फिर एक्सपेंस, ठीक है जी, फिर एक्सपेंस। इसी तरह से आपको कंटिन्यू यहाँ पे ये सिलेक्ट करनी है, हर महीने की आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है। यही फॉर्मेट आप अपना ऑफिस के लिए, मंथली अपना बजट बनाने के लिए, अपना होम एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए प्रोफेशनल भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सोर्सेस होंगी वो आप यहाँ पे अपनी ऐड करेंगे। ठीक है जी, रेंट चला गया 1500 और इसके साथ फाइवर से अर्निंग हो गई 5000, ग्रोसरी में चले गए हमारे 2000, एंटरटेनमेंट्स के अंदर चली गई 500, इनकम जो गई है हमारी आ गई 50,000 सैलरी। और इसको भी थोड़ा सा लिमिट में ले लेते हैं, 10,000 कर लेते हैं, ठीक है जी, या 5,000 कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर इनकम, सैलरी, कैटेगरी साथ साथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और फिर यहाँ से एक्सपेंस के अंदर आ गया यहाँ पे यूटिलिटी, यूटिलिटी में हमारे चले गए 1500, अगेन एक्सपेंस आ गया हमारे पास, एक्सपेंस में आ गया रेंट, हो गया है हमारा, रेंट भी होगी, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, यूटिलिटी, और यहाँ पर इंटरनेट देख लेते हैं, इंटरनेट के 1000। तो ये इनकम और ये एक्सपेंस। इनकम की एक और कैटेगरी रह गई थी हमारी, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन वर्क क्या हुआ है, 1000 मिल गए मिसाल के तौर पे।
ठीक है जी, तो ये हमारी सारी आ गई इनकम कैटेगरी और ये आ गई हमारी सारी एक्सपेंस कैटेगरी फ्यूल। और हर मंथ की आप इस तरह बस कंटिन्यू टैपिंग करते रहे, उसके अंदर आपकी खुद ब खुद जो होगी वो सारी इनकम की इनकम में, एक्सपेंस के एक्सपेंस में कैटेगरी आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये वो जगह होगी ट्रांजेक्शन्स की जिस डेट का जो आपका इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड है वो आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, और ये हमारी कैटेगरी शीट हो गई, ये हमारी एंट्रीज शीट हो गई, एंट्रीज करनी है। मेन डैशबोर्ड के अंदर सारे रिकॉर्ड हमारे मंथ के हिसाब से शो हो जाए, प्लस क्लिक शीट ऐड करेंगे। ये हमारी रिपोर्ट शीट होगी जिसके अंदर मंथ सेलेक्ट होगा ड्रॉप डाउन से, और उस मंथ के अंदर क्या इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड रहे हमारे, उसके ग्राफ इनकम के एक्सपेंस के, फिर उसकी सारी कैटेगरी पेमेंट्स के रिकॉर्ड, इनकम कैटेगरी के अलग, एक्सपेंस कैटेगरी के अलग, और कैश फ्लो के रिकॉर्ड भी यहाँ पे ग्राफ में हमारे सामने आ रहे हो। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा। इसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मंथ के नाम उठाने हैं मुझे। मंथ के नाम उठाने के लिए मैं जनवरी से लेके जितने हमें मंथ को बनाना है यहाँ से हम फिल करेंगे दिसंबर तक। ठीक है जी, एक सोर्स कॉलम ऐड कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। इसको कॉल करने के लिए डाटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ पे सोर्स शीट में गए टू और ऑल मंथ हेडिंग सिलेक्ट, ओके। और इसको मैंने यहाँ से, अब इसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, इसको मैं नीचे मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा सिलेक्ट द मंथ एंड ईयर। और ऊपर जो होगा इसके लिए मैं यहाँ से एक और रॉ को ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जो सिलेक्ट मंथ होगा वो थोड़ा सा बड़ा होकर यहाँ पर हमारे सामने आ जाए, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके लिए कलर देख लेते हैं अभी हमें क्या चाहिए। और यहाँ से जैसे हमने जनवरी सिलेक्ट करा, अभी कौन सा करंट हमने अक्टूबर अपडेट किया, तो अक्टूबर को अपडेट करने के लिए यहाँ से हम इक्वल करेंगे और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा अपने। कलर वाइट कर लेते हैं, इस पर ज़्यादा बेहतर है वाइट। और यहाँ से अगर कलर हमें डार्क रखते हैं तो हम डार्क रख लेते हैं इसका। और सिलेक्ट मंथ एंड ईयर के लिए यहाँ से कलर कोई लाइट सा ले लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से कॉलम्स को हम बढ़ा लेंगे। ये हमारा ड्रॉप डाउन है और इसके अंदर से हम जो सिलेक्ट करेंगे वो मंथ यहाँ पे हमारे सामने आ गया। और इसको मैं इधर मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको भी मूव इधर कर लिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगी मंथ हेडिंग, यहाँ पर आ जाएगी ईयर, ईयर के लिए आप अपना डाटा इसमें चले जाएं, वैलिडेशन जो भी ईयर हो गया। अगर ईयर के हिसाब से ज़्यादा ईयर का रिकॉर्ड है तो लिस्ट के अंदर जिस ईयर से जहाँ तक के रिकॉर्ड हो जिसमें ड्रॉप डाउन ईयर की बनानी है उस सेल में क्लिक, और यहाँ पर आप कॉमा के साथ टाइप कर लें 2023, 2024, 2025, 2026। ओके, ठीक है जी, जितने ईयर होंगे इस तरह से आप लिखकर भी अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह मैंने मंथ की बताई थी, और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब 2023 फरवरी ये रिकॉर्ड्स हो गए। और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस के साथ फॉन्ट्स वगैरह को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से रो हाइट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और अब यहाँ पर हम आएंगे इनकम एक्सपेंस बैलेंस, और इसको दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस रॉ खत्म करनी है यहाँ पे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, आउटसाइड कर लें या ऑल कर लें, बॉर्डर थिक बॉर्डर करना है थिक बॉर्डर कर लें। और यहाँ से इसका फिल कलर जो है मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ ये वाला कलर, ये भी थोड़ा सा वैसे हो गया। ठीक है जी, ये कलर बेहतर है। और इसके साथ अब इनकम एक्सपेंस और बैलेंस को यहाँ पर लिखना है हमें। ठीक है जी, अब मेन यहाँ पर हमें इनकम और एक्सपेंस कैटेगरी मंथ बेस जो है और ईयर बेस हमें यहाँ से
टोटल चेक करना है। अब जितना भी डेटा एंट्री रिकॉर्ड हमने यहाँ पे किया हुआ होगा उस हिसाब से हमें इनकम एक्सपेंस मंथ वाइज टोटल उसका रिकॉर्ड यहाँ पे करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट लगाएंगे, डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल ब्रैकेट ओपन के बाद एरे 1 के अंदर हम जाएंगे शीट 2 पे और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम वैल्यू। ऑल कॉलम वैल्यू कहाँ तक डेट एंट्री है 16 तक। अगर आपको एक्स्ट्रा करनी है तो आप एक्स्ट्रा भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट क्लोज। क्या चेक करना है, इनकम एक्सपेंस कैटेगरी के हिसाब से, तो इनकम एक्सपेंस का कॉलम सिलेक्ट और इसको बराबर है हम कहेंगे शीट 3 पे वापस आएंगे इनकम के, यानी इस कॉलम में जो टैक्स बराबर है वो होना चाहिए इनकम, और यहाँ पर इसका भी ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा लगेगा। अब एरे 2 से पहले हम टैक्स को कन्वर्ट करेंगे, नंबर को कन्वर्ट करेंगे टैक्स में डेट जो है हमारी, तो इसके लिए हम 2 हाइफिनेशन के साइन यूज करेंगे, फिर टैक्स ब्रैकेट ओपन। इसके बाद फिर शीट 2 पे जाएंगे, डेट कॉलम सिलेक्ट करेंगे और इस डेट कॉलम के अंदर से हमें मंथ को टैक्स में लाना है, तो यहाँ पर हम हाइफिनेशन 2 फिर टैक्स ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट करी हमने शीट 2 पे जाके और इसमें मंथ को कन्वर्ट करा टैक्स में 3 दफा एम, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट कर दिया क्लोज बराबर है, किसके बराबर है, जो सेल हमारा ड्रॉप डाउन वाला है इस मंथ के, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मंथ के लिए हो गया। फिर कॉमा 2 हाइफिनेशन अगेन टैक्स फंक्शन ब्रैकेट ओपन और टैक्स फंक्शन ब्रैकेट ओपन में शीट 2 पे जाके ऑल डेट दोबारा सिलेक्ट करी, इस दफा हम काम कर रहे हैं ईयर के लिए, तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे बराबर है इन्वर्टेड कॉमा 4 दफा वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज और बराबर है, इसको हम करेंगे टैक्स फंक्शन और टैक्स फंक्शन में कौन सा सेल क्लिक करना है, यहाँ पे ईयर वाला, ठीक है जी, और कॉमा कर देंगे 0। यहाँ पर टैक्स का ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ जितनी हमारी कंडीशंस होंगी वो सारे ब्रैकेट यहाँ पे एक साथ क्लोज करने हैं हमें। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या किया हमने देख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे टैक्स फंक्शन अगेन बराबर है इस सेल के टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया। अच्छा, यहाँ पे टैक्स का ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है जी, यहाँ जो हमने टैक्स में कन्वर्ट करा है इसको यहाँ से पहले टैक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है जी, कॉमा वैल्यू फॉर्मेट और एंटर। ठीक है जी, जो टैक्स कन्वर्ट किया है हमने यहाँ पे, इससे पहले भी ब्रैकेट क्लोज ओपन करना है और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करना है हमें, और अब इंटर करेंगे हम 27,000 आ रहा है, लेकिन अमाउंट हमारा ज्यादा है, इसमें हमने एरे कंडीशन सेपरेट नहीं करी है, इसके लिए हम दोबारा फार्मूला चेक करेंगे, सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, क्योंकि ऑल अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल हमारा क्या आ रहा है, सम 2200। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेपरेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन अमाउंट बराबर है इनकम कैटेगरी का टोटल चाहिए सिर्फ, और उसके बाद कॉमा हाइफिनेशन टैक्स को मंथ में कन्वर्ट करा। अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, जैसे हमने मंथ के लिए सेपरेशन टैक्स में कन्वर्ट किया है डेट को, इसी तरह ईयर के लिए भी यहाँ पे कॉमा सेपरेशन करने के लिए, बाकी ये फॉर्मूला पूरा इसी तरह से आएगा। और इसको अब हम इंटर करके चेक करते हैं, समथिंग मेरा जहाँ तक अंदाजा है 13,000 कुछ अमाउंट जो है इनकम का है, बिल्कुल सही है। और अब इसको हमें ड्रैग करना है, तो यहाँ पर हम F4 करेंगे ड्रैग से पहले, ठीक है जी, जो भी रेंज हमारी सिलेक्ट हुई हुई है एंटायर ये इसी तरह रहेगी सिंपल, बाकी टैक्स फंक्शन भी है ऑल एंटायर सिलेक्ट है रेंज, इसको भी F4 करना है और B5 भी F4 हो जाएगा, और यहाँ पे इस रेंज को भी F4 करना है, जितनी जितनी रेंज होंगी। ये ईयर वाला सेल जो हमने सेलेक्ट करा है B5 मंथ वाला है और ईयर ये वाला है, तो इसको भी F4 करना है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला पूरा इस तरह लगेगा और इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी आ गई, दोनों को यहाँ पे फॉर्मेट में बोल्ड यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बैलेंस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंस, तो ये बैलेंस आपका आ गया। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल।
कैलकुलेशन का काम। और अब हम यहाँ से इसको क्या करना है, मजीद चीज़ों को थोड़ा सा सही करना है। यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेते हैं, मिड बोल्ड बड़ा कर लेते हैं यहाँ से इसको। और अब सबसे पहले इसके हिसाब से हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से जाएंगे, बैलेंस को शो करना है। तो देख लें हमने तो इनकम और एक्सपेंस कैटेगरी को दोनों को सिलेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ से आप सिंपल सा एक चार्ट क्रिएट कर लें इसका। ठीक है जी। अब यहाँ पे मर्ज की वजह से प्रॉब्लम है तो मैं मर्ज कर लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। अब मैं रेंज को सिलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से देखें ग्राफ बना हुआ आ गया। 3D स्टाइल लेना है, 3D स्टाइल सिंपल करना है, सिंपल स्टाइल। और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये आ गया हमारा कैश फ्लो। और इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डाटा लेबल्स की वैल्यू जो होंगी इसको शो करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, वैल्यू को शो करने के लिए अमाउंट बोल्ड, व्यू में जाके ग्रिड का चेक हटा देंगे। तो ये कैश फ्लो का सिस्टम बन गया हमारा। और इसके साथ इसका कलर और इसकी ये जो लेबल्स फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और यहाँ पे इसको यहाँ से क्रॉस करें और यहाँ से लेबल्स डेटा सीरीज, यहाँ से सीरीज ओवरलैपिंग जो है इसको बढ़ाना है या गैप विड्थ को कम करना है तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करें। ठीक है जी। इस तरह से कलर इसका चार्ट डिजाइन और यहाँ पे कलर के ऑप्शंस होंगे, जिस हिसाब से आपको कलर अच्छा लग रहा है वो आप अपने कलर्स को फाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे आपके कलर्स ऑप्शंस हैं और इसको स्क्रॉल कर लें। और अगर खुद से आपको बनाना है फॉर्मेट मेन्यू, शेप फिल। ठीक है जी। अपना आपने कलर फाइनल कर लिया। अब इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड के लिए हमें डाटा चाहिए तो यहाँ मैं विथ कॉलम को जो है कम कर रहा हूँ, बाकी कंट्रोल के साथ मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट करे, इनकी विथ को मैंने बड़ा किया यहाँ से। और यहाँ पे हम इसकी इनकम और फिर यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा एक्सपेंस। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कलर ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ पे कलर थोड़ा सा रेड कर लेते हैं और इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मिड बोल्ड। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको भी यहाँ से बोल्ड बड़ा करेंगे और यहाँ से फर्स्ट ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम की विड्थ को और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे कैटेगरीज उठाने के लिए शीट 1 पे जाएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर के साथ इसको फिल करेंगे तो जो भी यहाँ पे अमाउंट होगी वैल्यू वो सारी आपकी ऑटोमेटिक इधर ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह कैटेगरी के लिए इक्वल करेंगे, शीट 1 पे जाएंगे, रैंक की कैटेगरी ऑल सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे तो जो रैंक की एंट्रीज होंगी वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह इन नामों को अब सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फॉन्ट्स को सेट करेंगे। और इसको भी सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स। बाद में भी इधर डेटा एंट्री हो सकती है हमारी मजीद चीज़ें, तो यहाँ से हम अभी इसको फिलहाल इस तरह से बॉर्डर्स यूज़ कर रहे हैं। जब हमारी मेन शीट में कैटेगरीज वगैरह बढ़ेंगी तो हम इधर से इसको ड्रैग करेंगे, कैटेगरीज भी हमारी सामने आ जाएंगी। और इसको भी हम थोड़ा सा मिड करके सेंटर कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। हेडिंग्स तकरीबन सही है। और अब इसके अमाउंट को उठाना है यहाँ पर।
अब इसको हम यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज अक्रॉस, और इसको भी सेंटर कर लेंगे। और अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनकम वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, यही पूरा फॉर्मूला हम यहाँ कैटेगरी वाइज इनकम के लिए भी यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पे इनकम वाले सेल पे आऊंगा और डबल क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, इंटर, और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी। अब इधर देखें इनकम का टोटल आ गया, यहाँ पे सेम फॉर्मूला, लेकिन हमें इनकम नहीं देखनी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के बाद जो इनकम कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी थी बराबर है इनकम सेल, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे ब्रैकेट ओपन, शीट पे जाएंगे ऑल। अब हमें कैटेगरी वाइज टोटल चाहिए, सेम डेट तक सिलेक्शन बनेगी, और इसमें से हमें इनकम वाली कैटेगरी के टोटल चाहिए फ्रीलांसिंग। वो नाम हम क्राइटेरिया कहाँ देंगे, इसको पहले F4 करें, बराबर है, वापस शीट पे आएंगे और इस सेल के, तो इसको जब ड्रैग करेंगे फ्रीलांसर का टोटल, फाइवर का इनकम का टोटल, सैलरी का टोटल, ऑनलाइन वर्क का टोटल, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेल F10 वाला नॉर्मल रहेगा, जब नीचे ड्रैग होगा तो फाइवर, सैलरी, ऑनलाइन वर्क, इन सब का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, 25 हो गया, और इसको ड्रैग कर लेंगे फिल। अब देखें यहाँ पर एक्स्ट्रा फिल करना, एक्स्ट्रा कर लें, और जहाँ तक अभी कैटेगरी है वहां तक टोटल कर लें। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, एक दफ़ा ये बनाना है, इसके बाद आपको हर दफ़ा के लिए इसमें आपको जो भी मंथ, जो भी ईयर सेलेक्ट करेंगे उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा। सही है जी। अब देखें इसको यहाँ से टोटल कर लेते हैं, अगर हम ऑल्टर इक्वल, तो इनकम कितनी थी 13,500, वही अमाउंट आएगी इनको प्लस करके, तो ये यानी हमारा सही है। और सेम यही फॉर्मूला हम उठाएंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी के बाद यहाँ पे मैं एक्सपेंस के लिए पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी, और इस कंडीशन में हम ये जो इनकम वाली सेल फ्रीलांसिंग सेलेक्ट करी थी फर्स्ट, इधर हम रेंट सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सेम वही चीजें रहेंगी कि एक ही कॉलम में हमारा इनकम एक्सपेंस की कैटेगरी दी गई है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, एंटर। अब रेंट जो है 1500 है, देख लेते हैं यहाँ पे रेंट कहाँ है, ये रहा 1500। अब इसी तरह जब इसको फिल करेंगे तो ऑल जो भी कैटेगरीज होंगी जो हमारी अप्लाई हुई हुई है तो उनके अमाउंट आएगा, और जो हमारी यूज़ नहीं हुई अभी पेमेंट, तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस जीरो आ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस की एंट्रीज नहीं है, लेकिन हमारी कैटेगरी के अंदर उसकी एंट्री मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरो रिटर्न कर रहा है। अब इसको भी इसी तरह से यहाँ पे हम सेंटर करेंगे, इसको हमने क्या रखा है 20, तो यहाँ पे हम इसको मिड 20 करके ग्राफ बनाएंगे। अब ठीक है जी, ये हो गया। अगर इसकी वैल्यू को आप डिक्रीज डेसिमल इस तरह रखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, इंक्रीज रखना है इंक्रीज रखना है, कॉमा क्लिक करना है कॉमा क्लिक कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, क्योंकि जीरो इस तरह से फिर प्रेजेंट नहीं करते, तो हम इसको जो है इंक्रीज डेसिमल्स कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीज डेसिमल, 2 डेसिमल्स की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा उसमें रख लेते हैं, और फिर जो भी यहाँ से आपको जिस तरह की वैल्यू अच्छी लगे उस हिसाब से अपने प्रिंट्स उसको आप वैल्यूज को फाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। बोल्ड करना, यहाँ से बोल्ड करना, ये थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे बेहतर लग रहा है। अब इसी तरह सेम हमें इनकम और एक्सपेंस के लिए भी यहाँ पे रिकॉर्ड कमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट ले लें इसमें से कोई सा भी। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मेट वगैरह जो है यहाँ पे आप अपना फिल कर लें, और सेम इसी तरह इसके लिए भी इसका बना बनाया फॉर्मेट्स ये भी आप यूज कर सकते हैं, बने बनाए। ठीक है जी, और इसी तरह एक्सपेंस कैटेगरी को सिलेक्ट करें, एक्सपेंस कैटेगरी को इसका भी हम पाई चार्ट ले लेते हैं, और ये सारी इसकी कैटेगरी आ गई एक्सपेंस। ठीक है जी, इसको हम और यहाँ से मूव करेंगे इस जगह पे, रीसाइज, अब ये देख ले इसको आपने कहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करना है, लेबल्स, चार्ट टाइटल्स, लीजेंड्स, इसमें आ जाएंगे, इसको राइट, टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट रख लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, और इसको अगर आपने सेट करने, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसके
एंगल को लेफ्ट करना है, एंगल को डोनेट एक्सप्रेशन देखना है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। सेम फॉर्मेट इसके लिए भी यही, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, थिकनेस को बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस वगैरह को कंट्रोल कर लें। लीजेंड्स का जो ऑप्शन आ रहा है इसको भी आप इस तरह से लेफ्ट अलाइन करना है तो अलाइन लेफ्ट कर लें ताकि ग्राफ आपका सही बना हुआ आ जाए। इनकम का कलर जो है वो आपको राइट करना है, यहाँ से राइट कर लें। इसी तरह यहाँ से आप इसको वाइट करना है, वाइट कर लें। इसको ग्रीन करना है, फॉर्मेट में जाए, शेप फिल, यहाँ से इसको ग्रीन कर लें। अच्छा, एक्सपेंस को हमने राइट करना है, ठीक है जी, और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। इनकम को जो है ग्रीन करेंगे, कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें कलर कोई जैसे एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर उसका अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। राइट करना है, राइट कर लें ताकि इसका ये पता चल जाए फिल एक्सपेंस का क्या है। राइट क्लिक करेंगे, डेटा लेवल्स, डेटा लेवल्स को ऐड कर सकते हैं या बने बनाए। यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है, परसेंटेज के हिसाब से ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसको। जैसे ये वाला लेवल्स आ रहा है, ये हमारी इनकम अच्छी है तो इसको हमने यहाँ से फिल में गए और यहाँ से इसको ग्रीन कलर कर लिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप मज़ीद इसमें चेंजेस वगैरह अपनी कर सकते हैं। लाइट कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है, शेप फिल से जाके हमने लाइट सा इसका कलर रख लिया, ठीक है जी। ये जो टाइटल है इसको आप देख लें अपने हिसाब से, जहाँ पे मूव करना है मूवेबल होता है ये, ठीक है जी। अब देखें सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ और यहाँ से हमने इसको चेंज करना है। अभी कोई एक्सपेंस नहीं हुए इस मंथ के हमारे। अब जो मंथ का एक्सपेंस होगा सिर्फ आपने इसको सिलेक्ट करना है, सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको अगर थोड़ा सा बॉटम शिफ्ट करना है, इस तरह से बॉटम करें ताकि इसको बड़ा कर लें हम आराम से, और यहाँ से इसको भी सेट कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको भी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। जितना हमारा एरिया उस हिसाब से ही चार्ट और ग्राफ हमारे बने हुए हैं। यहाँ से इसको माइनस करना है, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं ताकि अप शिफ्ट हो जाए डाटा इस तरह से, ठीक है जी। इनको भी अगर लेवल्स को थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर लें यहाँ से ताकि कैटेगरीज पता चल जाए इस तरह से। इसको भी बड़ा करना है, यहाँ से इसके कितना हमने फॉन्ट रखा है 11, इसको भी यहाँ से 11 कर लेते हैं। चार्ट कलर फिर मैंने कहा है अपनी मर्जी से आप अपने हिसाब से कलर फिल वगैरह फॉर्मेट्स वगैरह के ऑप्शन है, इसके डिज़ाइन है बने बनाए, आप जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से डार्क लाइट अपनी कलर करेक्शन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे देखें कलर के ऑप्शन है, तो जो भी आपको कलर यहाँ से बने बनाए अगर अच्छे लग रहे हैं तो इस तरह के फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं और अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो भी आप यहाँ से कलर वगैरह अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम हो गया, जो भी आपको करना होगा वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे आराम से इजीली तरीके से और यहाँ उसका फॉर्मेट आ जाएगा। ईयर चेंज करेंगे, मंथ चेंज करेंगे, जिसका जो रिकॉर्ड होगा, अभी फिलहाल अक्टूबर का ही है तो हमारा अक्टूबर का रिकॉर्ड सारा आ गया। जो मेन ट्रांजेक्शन होंगी वो यहाँ पर है और बाकी यहाँ आपकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। इसकी स्पेसिस को बढ़ाना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, चार्ट टाइटल सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें यहाँ से, तो इसको और आप व्यू बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है जी। और इंसर्ट में जाएंगे, अलग से आप इसका चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हैं इधर से, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इनकम हेडिंग दे दी और इसी को मैंने कंट्रोल के साथ कॉपी किया, यहाँ पे लेकर आ गया इसको। पहले इसको मैंने यहाँ से सेंटर वगैरह कर लिया, बोल्ड कर लिया, कलर कर लिया और फिर यहाँ से सेंटर बोल्ड, ठीक है जी। इसी के साथ इनकम और यहाँ पर ये कैटेगरी आ गई। कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस रखनी है तो कॉपी आ जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। और ये आपकी आ गई एक्सपेंस कैटेगरी।
ठीक है जी। तो इस तरह से अलग से भी आप जो है टाइटल वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस करा, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करा, ग्राफ हमारा बढ़ गया, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करा यहाँ तक, इनकम कैटेगरी दे दी इसको नाम बोल्ड, और यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंस कैटेगरी आ गया नाम। तो अच्छा लुक किस तरह से हो सकता है और मजीद चीज़ें आप अपनी बेहतर कर सकते हैं। आप सिर्फ इनको शिफ्ट सेल अप कर लें ताकि ये उसके लेवल्स पे आ जाए। मजीद इसको अप करना है, कंट्रोल माइनस करेंगे, शिफ्ट सेल अप, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी। तो ओवरऑल और अच्छा करके डिज़ाइन करके मैंने क्लास के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें मज़ीद चीज़ें कुछ ऐड करनी है आपकी, या कोई क्यूरीज वगैरह आपके माइंड में है तो आप अपना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना हो सकता है वो मैंने इसके अंदर कवर किया है, और आपके लाइक्स उसी हिसाब से आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। फार्मूले सीखने को मिला है आपको, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, एक न्यू स्टाइल में हमने इनकम एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का ऑप्शन मौजूद है, कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, सब आप यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आराम से लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो और देखने को सीखने को मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।